नमस्कार। आज की कहानी है पहली मुलाकात। आज सुबह घर में कुछ ज्यादा ही खटपट चल रही थी, जिस वजह से मेरी नींद भी जल्दी खुल गई। उठकर जैसे ही मैं कमरे से बाहर गया, मम्मी शुरू हो गई। मम्मी बोली, अच्छा हुआ तू खुद ही उठ गया, वरना अभी मैं आने वाली थी तुझे उठाने के लिए। चल अब खड़ा मत रह, जल्दी से तैयार हो जा। मुझे पता था कि कहाँ जाना है, लेकिन फिर भी मैंने मम्मी से पूछा, क्यों मम्मी? अच्छा, अब कोई नाटक फिर करने की सोचना भी मत। जा, जल्दी तैयार हो जा। आरव कहता है, अरे माँ, तुम कैसी बात कर रही हो? पहले लड़की को की फोटो मंगवाते हैं, उन्हें अपना भेजते हैं, उसके बाद परिवार वाले मिलने जाते हैं। तुमने देखा है? नहीं, किसी ने नहीं देखा। और कल से पीछे पड़ी हो, जाना है। वहां जाकर हमें अगर कुछ पसंद नहीं आया तो फिर मम्मी? अरे मैं तेरी माँ हूं, और कितनी खूबसूरत लड़कियों की फोटो मंगवाई है। तूने कोई पसंद की? कहीं गया मिलने? और वैसे भी हम तो मामा के यहाँ जा रहे हैं, उनके यहाँ पूजा है, वहाँ वो भी आएंगे। मामा ने देखा है, और अभी हम लोग कोई लड़की देखने या रिश्ते की बात करने थोड़े ही जा रहे हैं। बस देख लेंगे, पसंद आया तो सोचेंगे। मामा करीब 50 कोस दूर रहते हैं। मामा ने गांव में अच्छा सा घर बनाया है, नया। उसी के गृह प्रवेश की पूजा है। मेरे घर में मेरी 2 बहनें हैं, एक मुझसे छोटी और एक बड़ी। बड़ी दीदी की शादी हो गई। अब माँ को जल्दी है मेरी शादी, इसलिए जहां भी जाती उनकी नजरें ढूंढती हैं अपनी बहू। तैयार होकर हम सब लोग अपनी कार में बैठकर निकल गए मामा के घर। करीब 2 घंटे में हम पहुंच गए। लड़कियों के मामले में थोड़ा शर्मीला हूँ। मैं जब भी ऐसी किसी जगह जाता हूँ तो नर्वस हो ही जाता हूँ। वहां जाकर सब लोग पूजा में बैठ गए। मैं वहां बैठा बैठा सभी को देख रहा था। लड़कियों को देखकर यही सोच रहा था कि कहीं ये तो नहीं, कहीं ये वाली तो नहीं। खैर, पूजा खत्म हो गई। मैं कुछ काम से बाहर गया, वापस करीब 1 घंटे में आया। तब तक कुछ बात नहीं थी। सभी मेहमान भी खाना खाकर जा चुके थे। मम्मी मेरे पास आई और कहा, खाना खा ले, फिर निकलते हैं। और सुन, लड़की मैंने देखी है, मुझे कोई खास नहीं लगी। लड़की को उसके दादा दादी ने पाला है। शायद मामा ने उनसे भी बात चलाई होगी, इसलिए अब तो कह रहे हैं एक बार लड़का लड़की को अकेले में बात करवा दीजिए। वो लोग की जिद के आगे मैं मना नहीं कर पाई। तू एक बार बात कर ले। आरव कहता है, माँ, जब तुम्हें ही पसंद नहीं है तो मुझसे क्यों बात करवा रही हो? मम्मी कहती है, मैंने सिर्फ एक नज़र देखा है, ऐसे किसी के मुंह पर थोड़ा ही मना किया जाता है। तू बात कर ले, फिर बाकी मैं संभाल लूंगी। मैं घर के बाहर एक गार्डन में बेंच पर माँ ने कहा, तू यहीं बैठ, मैं उसे यहीं भेजती। मैं वहीं बैठा रहा और अपने फोन में झांकता रहा। थोड़ी देर में वो आई और आकर कहा, हेलो। मैंने अपना मुंह ऊपर किया। एक सिंपल सी, थोड़ी सांवली सी लड़की थी। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था। कोई खुशी या नर्वसनेस, शायद उसे भी पता नहीं था कि उसे लड़का दिखाए जाने वाला है। मैंने खड़े होकर उसे हेलो कहा और बैठने को कहा। अब हम दोनों एक ही बेंच पर थोड़ी दूरी पर बैठे थे। करीब 5 मिनट हो गए थे। मैंने उसे देखा। उसने एक भी बार मेरी तरफ
देखा नहीं, ना ही कुछ बात की। 8 मिनट की चुप्पी के बाद वो बोली, अच्छा ठीक है, अब चलते हैं, लेकिन आप लोग अभी या तो फिर घर पहुंचकर जवाब दे ही देना, क्योंकि दादा दादी फिर आस लगा लेते हैं। आरव बोला, मतलब? रचना कहती है, बताते हैं, देखते हैं, अभी उनसे पूछना है, उनको दिखाना है। ऐसे जवाब देने से अच्छा है आप लोग सीधे ना कहना, वो ज़्यादा अच्छा है। मैं कुछ समय के लिए सोच में पड़ गया। वो लड़की शायद बहुत बार रिजेक्शन झेल चुकी थी। अब उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसे पसंद करेगा। पता नहीं मुझे थोड़ी हिम्मत कहाँ से आ गई। मेरा उससे बात करने का मन किया। मैंने कहा, पर आपको ऐसा क्यों लगता है कि मना करूँगा? उसने पहली बार होगा जब मेरी तरफ देखा होगा। रचना बोली, मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैंने बड़ी मुश्किलों के साथ अपनी पढ़ाई की है। अब मैं एक जॉब करती हूँ। अपने दादा दादी की जिम्मेदारी मुझ पर है। शादी के बाद भी मैं यही करूँगी। उनका मेरे सिवा कोई नहीं। उनका ख्याल मुझे ही रखना है। आपकी मम्मी जी को भी मैंने सब पहले ही बता दिया। मैं कई बार रिजेक्ट हुई हूँ। अब मुझे पता चल गया है ना कहने वाले चेहरे किस तरह के दिखाई देते हैं। उनके चेहरे को देखकर ही मैं समझ गई कि यहाँ भी वही होने वाला है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि जो भी हो साफ साफ कहिएगा। आरव कहता है, आपकी तरह। आपकी तरह? इतना इतना कहकर उठी और बोली, चलें? आरव कहता, रुकिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। रचना थोड़ी सरप्राइज हुई और फिर बैठी। कुछ मिनट का हमारे बीच में फिर सन्नाटा रहा, लेकिन मेरे मन में बहुत कुछ चल रहा था। मैंने उन 15 मिनट में मन ही मन एक फैसला ले लिया था और उसी समय मैंने रचना को कहा, जवाब अभी तक आपने सुना है, अब आप जवाब देना। क्या मतलब? आरव कहता, मतलब आप बताना कि आप मुझे पसंद करती हैं, मुझसे शादी करना चाहती हैं या नहीं। और हाँ, साफ साफ जैसे अभी बात की वैसे ही जवाब देना। रचना के चेहरे का रंग बदलने लगा। चेहरे पर जो बेरुखी थी अब वो धीरे धीरे शर्म और हंसी में बदलती दिखाई दे रही थी। रचना कहती है, इतना जल्दी भी मत कीजिए, अपने घर वालों से बात कर लीजिए। और ऐसा भी नहीं कि आप अभी हाँ कह दें फिर शादी के बाद बदल जाएं। आरव नहीं बदला तो? रचना कहती, जाइए, पहले घर पर बात करिए। आरव कहता, वो सब मैं देख लूँगा, आप अपना सोचें कि आपके दिल में क्या है। इतने में ही मेरी छोटी बहन की आवाज़ आ गई कि मम्मी बुला रही हैं। मैंने जाने के पहले फिर कहा, अगर आप अपना नंबर देना चाहें तो। रचना ने कुछ नहीं कहा। शायद उसे अभी तक विश्वास नहीं था। मैंने अपना नंबर उसे एक कागज पर लिखकर दे दिया। घर जाने पर सबसे पहले मैंने माँ को बताया कि मुझे लड़की पसंद है। मम्मी बोलती, क्या बोल रहा है? तुझे पहले कितनी अच्छी अच्छी लड़कियां दिखाई, तूने पसंद नहीं की। ऐसा क्या कर दिया जादू रचना ने? माँ ने शायद मन बना लिया था
कि उन्हें ना कहना है, लेकिन मैंने उनकी सारी प्लानिंग को चौपट कर दिया। आरव कहता है, माँ पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें इससे अच्छी बहू और मुझे इससे अच्छी पत्नी नहीं मिलेगी। मन की साफ और सुंदर है। अच्छा किया कि तुमने उसकी तस्वीर नहीं दिखाई, सीधा मुलाकात ही करा दी। ऐसा लगा नहीं कि मैं उससे पहली बार मिला, जैसा कि कब से जानता हूँ। माँ और पापा भी मान गए और जल्दी से जवाब दे दिया, जैसा कि रचना ने कहा था। मामा के हाथ खबर भिजवा दी कि हमारी तरफ से हाँ है। अगले दिन रचना का फ़ोन आया। बोली, हेलो। आरा बोला, हाँ बोलो, जल्दी से बताइए, हाँ या ना। हाँ हो तो हम शादी की तारीख निकलवाएं। रचना कुछ नहीं बोली, सिर्फ रोने लगी। बहुत दिनों से शायद आंसू को संभाले बैठी थी, रो के बैठी थी। आज पूरे बहे। मैंने भी उसे रोने दिया। यह थी हमारी पहली मुलाकात। सिर्फ 15 मिनट में प्यार हुआ और शादी हो गई। और मैं सही साबित हुआ। अब मेरी माँ कहती हैं कि मुझे इससे अच्छी बहू नहीं मिल सकती थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी पहली मुलाकात, जो हमारे चैनल हमारी कहीं पर मेरे द्वारा आपको सुनाई गई। आपको ये कहानी कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। और जाते जाते मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप भूल जाते हैं। चलिए, कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।